अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एहतशाम और आप देख रहे हैं फ्री मेडिकल एडवाइस। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं एक सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो ये उस सिलसिले में दूसरी वीडियो है। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो जल्दी बना ना सका, तो इंशाल्लाह अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं बताऊंगा आपको कि आपका वज़न बढ़ता क्यों है। वज़न की बढ़ने की वजूहात जो हैं वो दो मेन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लें। अगर आप इस वजह को जानेंगे तो इंशाल्लाह आप वेट भी अपना कंट्रोल कर सकेंगे, और कंट्रोल ही नहीं बल्कि आप अपने वेट को कम कर सकेंगे। और ये अल्टीमेटली वेट ही सारी बीमारियों की जड़ बनती है। अच्छा जी, तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं कैलोरीज कॉन्सेप्ट और दूसरे को हम कहते हैं हार्मोनल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको कैलोरीज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि पुराना कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं हार्मोनल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। कैलोरीज कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले ये जाने कि कैलोरीज है क्या चीज़। कैलोरीज जो है ये CALORIES कैलोरीज। कैलोरीज जो है ये यूनिट है एनर्जी की। जैसे कि आप पैमाइश किलोग्राम्स में करते हैं, लंबाई आप मीटर में नापते हैं, हाइट आप फीट में नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, जब आप गिनते हैं तो दर्जन में गिनते हैं। इसी तरह जब आप एनर्जी को मेजर करते हैं कि आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है, तो उसको कैलोरीज कहते हैं। तो कैलोरीज क्या कहती है कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। और अगर आपने BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR उससे थोड़ा लेंगे तो आपका वज़न घटेगा। और अगर आप BMR जितना ही खाना खाएंगे तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा बल्कि मेंटेन रहेगा। आप समझते हैं कि BMR क्या है। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मीन आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे और आप बैठे हुए हैं, ना आप वर्जिश कर रहे हैं, बैठे बैठे आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको BMR कहते हैं। इसको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें BMR कैलकुलेटर, अपनी हाइट डालेंगे उधर और अपना वज़न डालेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका नॉर्मल BMR क्या है। मैं अपना BMR बता दूं तो मेरा BMR है तकरीबन 1800 कैलोरीज। तो अगर मैं 1800 या 1900 कैलोरीज से अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा, और अगर मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट कम होगा। अच्छा, अब कितना कम होगा? अगर मैं डेली 500 कैलोरीज के डेफिसिट से रहूँगा, मीन अगर मेरा BMR है 1800 और मैं कैलोरीज ले रहा हूँ 1300, तो इसका मतलब ये है कि 500 कैलोरीज मैं डेली डेफिसिट में हूँ। 500 कैलोरीज डेली डेफिसिट की वजह से एक हफ्ते के अंदर मेरा आधा किलो कम होगा, और पूरे महीने के अंदर 2 किलो कम होगा। ये एक रफ एस्टिमेट उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करती हैं, लेकिन मेन मोटी बातें कैलोरीज की ये हैं। तो अगर आप अपना वज़न घटाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आप BMR कैलकुलेट करें अपना, गूगल आपको बता देगा आपके वज़न और हाइट के लिहाज से, और डेली 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहेंगे तो आपका वज़न कम होगा। लेकिन इस सिस्टम के एक ड्रॉबैक्स भी हैं, फिर वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। अच्छा, एक और तरीका है कि आप अपने कैलोरीज़ की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे तो उससे भी आपका वेट कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक्सरसाइज़ की। अब एक्सरसाइज़ करने से तो मैं कैलोरीज़ कंज्यूम करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BMR वो है कि आप बैठे-बैठे आपका जिस्म कितनी कैलोरीज़ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर उसके साथ मैं वर्जिश करूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ, पुशअप्स निकाल रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसकी कैलोरीज़ की कंजम्पशन को मैं कैलकुलेट करूँ और वो मैं अपने डाइट से उसको माइनस करूँगा, तो फिर और मज़ीद मेरा वज़न घटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी BMR है 1800, मैंने खाया 1800 कैलोरीज़। अब 1800 कैलोरीज़ ही मैंने खाया है तो इस खाने से मेरा वज़न तो घटेगा नहीं, लेकिन साथ में मैंने कैलोरीज़ बर्न की है। कितनी कैलोरीज़ बर्न की है? फॉर एग्ज़ाम्पल 500 कैलोरीज़ मैंने बर्न की है। इतनी टफ एक्सरसाइज की कि मैंने 500 कैलोरीज बर्न किए। जब आप 500 कैलोरीज बर्न कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नेट कैलोरीज आपको बची है वो 1300 कैलोरीज है, तो दोबारा आप 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहेंगे। इसी तरह अगर आप डाइट कम करेंगे और साथ में एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो दोनों एड अप होते जाएंगे। अगर आप 200 कैलोरीज डेफिसिट में रह रहे हैं और 300 कैलोरीज वॉक के दौरान कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर दोबारा 500 कैलोरीज में वो डेफिसिट में रह रहे हैं और आपका वज़न घटेगा, और एक महीने में 2 किलो घटेगा। हेल्दी वेट लॉस यही है कि आप एक महीने के अंदर 2 किलो वेट लॉस करें। जो लोग आपको ये बताते हैं कि
आइए अब हम आपको प्रोग्राम बताते हैं, आप एक दिन में 1 किलो कम करें या एक हफ्ते के अंदर 10 किलो कम करें। ये सब झूठ है और ये सब धोखा है। इन लोगों से बचें क्योंकि ये आपकी सेहत को मुतासर कर सकती हैं। कुछ लोग ये सोना बेल्ट पहनते हैं, वो पसीना आता है उससे। तो मैं ये आपको बता दूं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा, वो वज़न उससे घटता है, पर वज़न क्यों घटता है? उसका मैकेनिज़्म ये है कि वो आपसे स्वेटिंग कराता है, आपके पानी को निकाल देता है। ये जो पेट के अंदर पानी है चर्बियों के अंदर, उसको निकाल देता है। अब जब पानी निकलेगा तो ज़ाहिर है वज़न तो घटेगा, लेकिन आप जैसे ही सोना बेल्ट छोड़ देते हैं तो वो पानी दोबारा उसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो ये याद रखें कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस में फ़र्क है। हमने वेट नहीं कम करना, हमने फ़ैट कम करना है। अगर आप फ़ैट को बर्न करेंगे तो वो परमानेंट फ़ैट बर्निंग होगी। और अगर आप सिर्फ वज़न को ही घटा रहे हैं, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, डायूरेटिक्स ले रहे हैं जो आपको पेशाब बार बार दे या आपका पेट ख़राब करें, कुछ ड्रग्स आती हैं वो आपको पेट को ख़राब कर देती हैं, तो उससे आपका पानी कम होगा। जिस समय वो पानी कम होगा तो वह वज़न तो घटेगा, लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं। और वो वज़न वो धोखा है, वो घटा नहीं है वो वज़न, वो आपका पानी ख़त्म हुआ है उसकी वजह से वज़न नीचे गया है। फ़ैट तो वही का वही रह गया है। तो इस चीज़ों को समझें। और जो मार्केट में जितने भी ये धोखे किस्म और फ्रॉडिया लोग हैं जो आपको कहते हैं कि अपना वज़न घटाएं 10 दिनों के अंदर, ये सब झूठ है। अच्छा जी, अब हम ये कैसे जानेंगे कि फ़लानी चीज़ में कितनी कैलोरीज़ है? तो यहाँ पर भी आपको गूगल ही मदद देगा। अगर आप जाके सर्च करेंगे, आजकल इंटरनेट पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन में वो बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पाकिस्तानी लोग रोटी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप एक रोटी लेते हैं 100 ग्राम की, 100 ग्राम की रोटी आप लेते हैं। अब मैं यूँ दिखा तो नहीं सकता और न दिखाने से भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वज़न के लिहाज से 100 ग्राम रोटी में 270 कैलोरीज़ होते हैं। ठीक है? एक गुलाब जामुन के अंदर 130 कैलोरीज़ होते हैं। एक समोसे के अंदर 250 कैलोरीज़ होते हैं। देखो कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। अगर समोसा आप खा लिया आपने, तो ऐसा है कि आपने एक रोटी खा ली। तो जो लोग वज़न घटाना चाह रहे हैं तो वो समोसे और गुलाब जामुनों से बचें। लेकिन अगर इसके बरक्स आप सब्ज़ी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाजर लें। गाजर, आप 100 ग्राम गाजर लेंगे तो उसमें सिर्फ़ 40 कैलोरीज़ हैं। इसी तरह अगर आप 100 ग्राम का खीरा लेंगे तो उसमें भी 40 कैलोरीज़ हैं। अगर आप 100 ग्राम का फ्रूट एप्पल लेंगे तो उसमें 52 कैलोरीज़ हैं। तो फ्रूट में और वेजीज़ में, वेजिटेबल सब्जियों में बहुत कम कैलोरीज़ हैं। लिहाजा जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं तो वो कैलोरीज़ को कम खाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल वो क्या लेंगे, फ्रूट लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, तो उनका वज़न घटना शुरू होगा। अच्छा, एक जनरल सी मैं आपको बता दूं कैलोरीज के लिहाज से, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, जो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, 4 कैलोरीज होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं। ठीक है जी। तो इस तनासब से आप देखें, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसको वज़न करके देखें, अगर आप ज़्यादा केयरफुल रहना चाह रहे हैं। नहीं तो आप गूगल करके सीधा दे सकते हैं कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज है। तो अपनी कैलोरीज को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका वेट घटेगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा हार्मोनल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि जितनी भी बीमारियां हैं वो इस कॉन्सेप्ट से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे शुगर की बीमारी अगर आप हार्मोनल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें तो आप अपना शुगर रिवर्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।